एक इतना गरीब लड़का था कि वो हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी है, वही मिलेगी, भले तू कितनी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान भूत के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान भूत से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात रहने के लिए इजाजत मांग ली। उसे इजाजत भी मिल गई। हवेली वाले ने लड़कों से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान भूत के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान भूत से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वो निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ पर एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान भूत के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान भूत से मेरा भी सवाल पूछोगे। मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल खुद से पूछता हूं। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वो बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद पार नहीं कर सकता। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 400 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगर बन जाऊँ। लड़के ने कहा आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार ले गया। आखिरकार लड़का भगवान भूत के पास पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भूत ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से भी बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान भूत से पूछे। भूत ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगर नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी को नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वो बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगर बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है तो जरा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है?